सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 8 को सॉल्व करेंगे। देखो, साइन ए प्लस कोसेक ए ऑफ द पावर होल पावर 2 प्लस कोस ए प्लस सेक ए ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब देखो, ये साइन ए प्लस कोसेक ए का पावर 2 है, तो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिक स्क्वायर ए बी स्क्वायर यानी कोसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए बी ना 2ab प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, यही आएगा। अब देखो, ये सबसे पहले ना इसको अरेंज करके लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कोस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक। कोसेक स्क्वायर ए को हम कोसेक स्क्वायर ए लिखे प्लस ये सेक स्क्वायर ए को हम यहाँ पे लिखे प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए हम यहाँ लिखे। अब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हम नहीं जानते हैं, अभी हमें क्या मिलेगा। तो यदि हम ए की जगह पे हम रखते हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। याद करो स्टैंडर्ड एंगल प्लस स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए प्लस प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। देखो, हर समान हो तो एलसीएम क्या आता है सेम, और न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होता है न्यूमरेटर अंश में। तो 3 + 1 ये भी आएगा 4/4 यानी कि 1/1 यानी कि 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल। तो हम वही लिखे हैं। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखे हैं 1। अब देखो, ये कोसेक स्क्वायर ए ये कहाँ से आया है, इसको भी हम आपको बता देंगे। कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लिखे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम फाइंड आउट नहीं किए। यदि हम ए इक्वल टू 45 डिग्री रख रहे हैं, ठीक, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, और कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा यानी कि 1। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ देखो, ये हम क्या करेंगे, ये जो मैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक, इक्वल टू ये वाला इक्वल टू ये 1 को भी लिख लिए। अब ये माइनस का कोट स्क्वायर ए लेफ्ट साइड में है इधर, इसको भेज दिए हम राइट साइड, तो ये प्लस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इसको भी अभी हम बताएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम नहीं जानते हैं। तो ए इक्वल टू हम चेक करेंगे 30 डिग्री पे। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 माइनस, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3
यही होता है मेरे ख्याल से। देखो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, रूट हटाने के लिए पावर 1/2 लिखते हैं, 1/2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 मिला, माइनस 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये 3 मिलेगा। अब हर समान है तो एलसीएम भी सेम आएगा, और ऊपर में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो 4 - 1 हो जाएगा। तो ये 3/3 मिला, 3 से 3 कैंसिल 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर ए को हम यहाँ लिखे सेक स्क्वायर ए, ये इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, ये 1 1। अब देखो ये माइनस का टाइन स्क्वायर है, इसको हम ले लिए इक्वल टू के राइट साइड, तो ये प्लस का टाइन स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, तो वही लिखे हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखे हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 लिखे हैं। हाई रे ये 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए की जगह पे हम केवल 2 लिखे हैं, 2 प्लस 2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम ऊपर यहाँ पे बता देते हैं, 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए प्लस 2 कोस ए इंटू में सेक ए की जगह पे हम केवल 2 प्लस 2 लिखे हैं। देखो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। साइन ए का वैल्यू जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/X, कोसेक थीटा का वैल्यू होता है H/P, H/P, तो H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, ये दोनों का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 2 इंटू में 1, ये प्लस का 2 एडिटिव, फिर ये कोसेक कोस थीटा का वैल्यू होता है B/H, और सेक थीटा का वैल्यू होता है H/B, H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, यहाँ पर भी मिला 2 इंटू में 1, तो क्या होगा 2 प्लस 2 ही होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, 2 प्लस लिखे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, तो 2 प्लस 2 ही होगा, यानी कि 4। देख लो 2 प्लस 2 लिख लिए। ये दोनों का जो वैल्यू होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, यानी कोस ए इंटू सेक क्या होता है 1। 1 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए 2 से तो 2, तो 2 प्लस 2 4 लिखे, टाइम्स करे लिखे, ये 1 यहाँ पे कोट स्क्वायर यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 2, अब ये 4 में 1 जोड़ो 5, और 5 में 2 जोड़ो 7, 7 प्लस ये टाइन स्क्वायर यहाँ पे, कोट स्क्वायर यहाँ पे, रैंडमली है तो इसको अरेंज करके हम लिख लेंगे। तो 7 प्लस टाइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, यही चीज़ हमें लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 हमारा सोल्व हो चुका है।